हेलो स्टूडेंट्स, टीम समर हिल की ओर से इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में मैं निरंजन कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं। आप सबों का इंग्लिश ग्रामर के 11वें एपिसोड में स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछले क्लास का होमवर्क बना लिया होगा और ईगरली वेटिंग कर रहे होंगे कि कब सर आएंगे और कब होमवर्क हमारा चेक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आपके होमवर्क की ओर बढ़ते हैं। और पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कम्प्लीटली पढ़ लिया था, तो उसके ऊपर जो होमवर्क दिया गया था उस होमवर्क को चेक करने की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें देखेंगे कि हमारा जो पहला होमवर्क था ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का था, और पहला जो वाक्य है वह 2 दिनों से पढ़ता नहीं रहा है। तो इसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, तो वह की अंग्रेजी ही हो जाएगी और ही के साथ हैज़ नॉट बीन का प्रयोग करेंगे। नॉट बीन क्यों? क्योंकि वाक्य में निगेटिव है, वाक्य हमारा निगेटिव है, इसलिए नॉट बीन। ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग, वर्ब है बी फॉर का प्रयोग करेंगे। वर्ब है रीड, तो रीड का बी फॉर रीडिंग। तो ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 डेज। फॉर 2 डेज, फॉर इसलिए लगाया गया क्योंकि यहाँ 2 दिनों से है और 2 दिनों अनिश्चित समय है। दूसरा वाक्य है वे लोग 2 वर्षों से इस गांव में नहीं रहते रहे हैं, तो हो जाएगा दे हैव नॉट बीन लिविंग एट दिस विलेज फॉर 2 years। यहाँ पे है 2 वर्षों से, ये भी अनिश्चित समय है इसलिए 2 years। तीसरा वाक्य क्या है, क्या तुम सुबह से टीवी देखते रहे हो? ये आ गया इंट्रोगेटिव। हैव यू बीन वॉचिंग द टेलीविजन सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, सिंस का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ मॉर्निंग शब्द जो है वो डेफिनिट टाइम है। चौथा वाक्य है क्या बच्चे 4 घंटे से मैदान में खेलते रहे हैं? हैव चिल्ड्रेन बीन प्लेइंग प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। इन द ग्राउंड, प्लेग्राउंड भी लिख सकते हो, इन प्लेग्राउंड फॉर 4 hours। 4 घंटों से है ना, इसीलिए 4 hours दिए, और 4 का प्रयोग किया गया क्योंकि वो इंडेफिनिट टाइम ऑफ पीरियड है। क्या वह गत सप्ताह से इस उपन्यास को नहीं पढ़ता रहा है? हैज़ ही नॉट बीन रीडिंग दिस नॉवेल सिंस लास्ट वीक। यहाँ पे देखिए सिंस का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि गत सप्ताह है। गत सप्ताह यानी कि पिछले सप्ताह, वहाँ जो वक्ता है उसके बोलने के अंदाज से लग रहा है कि वह डेफिनिट टाइम ऑफ पीरियड का प्रयोग कर रहा है। छठा वाक्य क्या है, क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ता रहा हूँ? हैव आई नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। सातवां वाक्य है वे लोग 5 वर्षों से दिल्ली में क्यों रहते रहे हैं? ये WH वर्ड आ गया। वाई हैव दे बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। आठवां वाक्य है हम लोग घंटों से उसका इंतजार क्यों करते रहे हैं? Why have we been waiting for him। उसका है ना, waiting for him for hours, घंटों से, तो घंटों से के लिए for का प्रयोग किया गया। 9वां वाक्य क्या है, तुम लोग 3 महीने से स्कूल क्यों नहीं आते रहे हो?
Why have you not been coming to a school for 3 months? दसवां वाक्य है, उसका भाई 2 वर्षों से उससे बात क्यों नहीं करता रहा है? Why has his brother not been talking to him for 2 years? इस प्रकार से आपका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का कंप्लीट हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों में से सारे लोगों का होमवर्क सही हुआ होगा, लेकिन आप लोगों से एक शिकायत भी है कि आप लोग अपनी कॉपी का स्क्रीनशॉट नहीं भेज रहे हो। आप लोग अपनी कॉपी का फ़ोटो खींचो और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दो, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, या फिर हमारे फेसबुक पेज पर कमेंट करो। कहीं भी तो अपनी कॉपी का फ़ोटो भेजो ताकि हम आपकी मेहनत को देख सकें और सराह सकें, उससे आपको एक शाबाशी दे सकें। चलिए बढ़ते हैं अगले होमवर्क की ओर। तो दूसरा हमारा होमवर्क था ट्रांसलेट इनटू हिंदी का। तो मैं इसको ब्रीफ में बता देता हूँ, आप लोग अपना कॉपी से चेक करते चलें। पहला वाक्य था, दे हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू। वे लोग आपका इंतज़ार नहीं करते रहे हैं। वे लोग आपका इंतज़ार नहीं करते रहे हैं। वी हैव नॉट बीन रीडिंग। हम लोग पढ़ते नहीं रहे हैं। तीसरा है, हैज़ ही बीन पेंटिंग द वॉल। क्या वह दीवार की पेंटिंग करता रहा है? क्या वह दीवार की पेंटिंग करता रहा है? चौथा है, हैव यू बीन ड्राइंग द पिक्चर सिंस 8 AM। क्या आप सुबह 8 बजे से तस्वीरें बनाते रहे हो? क्या आप सुबह 8 बजे से तस्वीरें बनाते रहे हो? अगला वाक्य है, हैव आई नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 hours। हैव आई नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 hours। क्या मैं 2 घंटों से काम नहीं करता रहा हूँ? क्या मैं 2 घंटों से काम नहीं करता रहा हूँ? छठा है, हैव दे नॉट बीन लुकिंग फॉर यू। क्या वे लोग तुम्हारी खोज नहीं करते रहे हैं, या क्या वे लोग तुम्हें नहीं ढूंढते रहे हैं? लुकिंग फॉर मीन्स होता है ढूंढना, सर्च करना। सातवां वाक्य है, व्हाई हैज शी बीन क्राइंग। वह क्यों रोती रही है? वह क्यों रोती रही है? आठवां है, व्हाई हैव यू बीन हेल्पिंग हिम। तुम उसकी मदद क्यों करते रहे हो? नौवां है, व्हाई हैव दे नॉट बीन रीडिंग। वे लोग क्यों नहीं पढ़ते रहे हैं? 10वां है, व्हाई हैव योर फ्रेंड्स नॉट बीन प्लेइंग। तुम्हारे दोस्त लोग क्यों नहीं खेलते रहे हैं? तो इस प्रकार से ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला होमवर्क था आपका साइनोनिम्स लिखना था और मेक सेंटेंसेस करना था। तो इसमें पहला जो हमारा शब्द है डिस्ट्रॉय, तो डिस्ट्रॉय का साइनोनिम इरोड लिख सकते हैं, इरोड या कंजम्पशन लिख सकते हैं। दोनों का मतलब होता है विनाश या क्षय, ठीक है। इरोजन भी लिख सकते हैं, सॉइल इरोजन, मृदा क्षय। दूसरा है वैनिश, तो वैनिश का डिसअपीयर होगा। वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना, गायब हो जाना का डिसअपीयर। तीसरा है पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मीन्स पिक्चर, इमेज, फोटो। चौथा है पब्लिक, पब्लिक यानी कि लोकल। मास, मास मीन्स जनता और पब्लिक मीन्स भी जनता। पांचवा है मेलोडियस, मेलोडियस का मतलब क्या होता है? मधुर, स्वीट। छठा है वैल्यूएबल, कीमती, प्रीसियस, मूल्यवान। सातवां है इटर्नल, इटर्नल का मतलब एवरलास्टिंग, शाश्वत, अनंत, जो हमेशा कायम रहेगा, फॉरएवर। आठवां है एक्सक्यूज, एक्सक्यूज का फॉरगिव,
क्षमा करना, माफ़ करना, फॉरवेड या फॉरबिड, प्रेजेंट फॉर्म में फॉरबिड, पार्डन भी होगा, ठीक है। नोमा है श्योर, श्योर का डेफिनिट निश्चित, या सर्टेन भी होगा इसका, सर्टेन मीन्स भी निश्चित होता है। 10वां है कन्फर, कन्फर का मतलब देना, बेस्टो, गिव। इस प्रकार से आपका साइनोनिम कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना मेक सेंटेंसेस कर लिया होगा, क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं हैं। तो यदि आप लोगों में से किसी को भी मेक सेंटेंसेस करने में प्रॉब्लम होता है तो हमें कमेंट करें, मैं इसके ऊपर भी सॉल्यूशन आप लोगों को दूंगा। अब चलते हैं आज के क्लास की ओर। हम लोग आज के क्लास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का परिचय समझेंगे और उनके सेंटेंस पैटर्न के अनुसार हम लोग रूल्स को जानेंगे और फिर ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना सीखेंगे। चलिए बढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट की ओर। तो स्टूडेंट्स, आइए आज के एपिसोड में हम लोग सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, इसको जनरल वे में समझे कि वह क्रिया जो बीत गई, जो संपन्न हो गई भूतकाल में, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट का मतलब भूतकाल और इंडेफिनिट अनिश्चित, ठीक है। तो अनिश्चित भूतकाल यानी कि इसको हम लोग सिंपल पास्ट भी कहते हैं, ठीक है। इंडेफिनिट को सिंपल पास्ट भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। आधुनिक ग्रामर में इसको सिंपल पास्ट भी कहते हैं। सामान्य भूतकाल इसको हिंदी में कहते हैं। सामान्य भूतकाल का कहने का मतलब हुआ कि वह क्रिया जो बीत गई है, कंप्लीट हो गई है। वह घर गया, मैं सो गया, तुमने पढ़ लिया। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे वे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होंगे। और इसका पहचान करने का सिंपल जो तरीका है कि वाक्य के अंत में या, ये, ई आदि लगा रहेगा, ठीक है। जैसे हुआ घर गया, मैं आया, राधा नाची। इस तरह का वाक्य जो होगा अंत में या, ई, इसको दीर्घई के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे वो सिंपल पास्ट में होंगे। वह घर गया यानी कि जाने की क्रिया संपन्न हो गई। अब इसके रूल्स की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो रूल नंबर फर्स्ट होगा फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इसका रूल देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये इसका रूल है। वर्ब के फॉर्म में मैंने आप लोगों को कहा था कि वर्ब के 5 प्रकार होते हैं, V1 V2। तो V2 जो हमारा है पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए केवल, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के दूसरे रूप का प्रयोग किया जाता है। अभी जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे, वह घर गया, तो इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है ही और जाना क्रिया है। तो जाना यानी कि गो का दूसरा रूप होता है वेंट, ही वेंट टू हाउस, वह घर गया, ठीक है। वे लोग साइकिल से बाजार गए, वे लोग साइकिल से बाजार गए। तो सब्जेक्ट यहाँ वे लोग है तो दे, अब गए यानी कि वेंट, दे वेंट टू मार्केट बाय बाइसिकल, ठीक है। तो इस प्रकार से रूल नंबर 1 का अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग रूल पैटर्न समझ लेंगे और इसके अनुसार से हम लोगों को क्या करना है, वाक्य बनाना है। एक चीज़ और यहाँ समझेंगे कि इंग्लिश के सेंटेंसेस को हम लोग कैसे समझेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है। तो उसके लिए हम लोग इसका पैटर्न याद रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस V2, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस V2, अगर V2 का प्रयोग किया गया है तो वो डेफिनेट रूप से पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य होगा। और अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है, आगे देखिए कि जैसे ही हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में पहुंचेंगे
तो थोड़ा सा चेंज होता है। क्या चेंजिंग हो जाता है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करना है। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, वह आज घर नहीं आया। अब यहाँ देखेंगे कि वह आज घर नहीं आया एक कैसा वाक्य है? नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। और इसका जो पैटर्न अब देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग करना है, ठीक है, और डिड नॉट के प्रयोग के बाद वर्ब वन का प्रयोग करना है, V2 का प्रयोग नहीं करना है। अब जैसे ही अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद दूसरे सेंटेंस पैटर्न पर जाएंगे तो डिड का प्रयोग कर दिए। यहाँ देखेंगे कि डिड जो है यह डू का पास्ट फॉर्म है, डू का पास्ट फॉर्म डिड है। अब एक वर्ब टू आ गया तो दूसरा वर्ब टू नहीं आएगा, दूसरा जो मेन वर्ब होगा वह अपने प्रेजेंट फॉर्म में ही होगा। तो ही डिड नॉट कम होम टुडे, ही डिड नॉट कम होम टुडे, ठीक है। यहाँ कम टू होम नहीं लिखेंगे क्योंकि होम एक ऐसा नाउन है जो अपने पहले टू प्रीपोजिशन नहीं लेता है। हाउस अगर रहेगा तब टू यहाँ देंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मैंने इसके ऊपर पहले भी चर्चा की थी। अब रूल नंबर 3 देख लेते हैं। रूल नंबर 3 किसके लिए होगा? इंट्रोगेटिव के लिए, है ना। इंट्रोगेटिव किस प्रकार का? यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव, इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की हुई है। यदि आप हमारा क्लास पहली बार देख रहे हैं तो शुरू से आप देखें, आपको सारा कुछ क्लियर होता चलेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य को लेंगे और इसका पैटर्न इस प्रकार से हो जाएगा, डिड आगे आ जाएगा और डिड के बाद हम लोग सब्जेक्ट जोड़ देंगे, है ना। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट यदि है तो देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर से देंगे। एग्जाम्पल, क्या तुमने उसे यहाँ देखा? अब यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार का वाक्य है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है ना। क्या तुमने उसे यहाँ देखा? यदि आपने देखा है तो कहिएगा हाँ, नहीं देखा तो ना। तो इसीलिए इसको यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। तो इसका वाक्य किस प्रकार से इंग्लिश में होगा? डिड यू सी हिम हियर, डिड यू सी हिम हेयर, ठीक है। क्या तुमने उसे यहाँ देखा? आई बात समझ में? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये तीनों रूल पैटर्न समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इसके ऊपर आप लोगों को होमवर्क दिया जाए और फिर इसके आगे के 3 रूल की चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते आज के होमवर्क की ओर। तो स्टूडेंट्स, आज का आप लोगों का होमवर्क ये रहा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप लोगों को कंप्लीट करके रखना है। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले होमवर्क की ओर। अभी क्लास ख़त्म नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आगे के होमवर्क के लिए आप लोग तैयार हो ना। चलिए आज पहले मैं आप लोगों को फिर से क्लास वर्क दे रहा हूँ और क्लास वर्क के बाद हम लोग इसको होमवर्क में तब्दील कर लेंगे। तो आप लोगों को नोटबुक और पेन लेकर के तैयार रहना है और लिखना है डिक्टेशन। जी हाँ, चलिए तैयार हो जाइए आप लोग। रेडी, स्टार्ट करें। चलिए, पहला शब्द है डिनाई, डिनाई। दूसरा शब्द है टेल, टेल। तीसरा है एफ्लुएंट, एफ्लुएंट। चौथा है एजिटेट, एजिटेट। पांचवा है अगोनी, अगोनी। छठा है बिल्ड, बिल्ड। सातवां है केयर, केयर। आठवां है कैप्टन, कैप्टन। नौवां है कैपेबल, कैपेबल। और 10वां है कैजुअल, कैजुअल। तो चलिए आप चेक कर लीजिए कि आपका
कितना वर्ड सही हुआ है। और आप लोगों को होमवर्क के रूप में इसका साइनोनिम्स बनाना है और सेंटेंस बनाना है। तो ये 2 in 1 होमवर्क हो गया। चलिए चेक कर लिया जाए। पहला वर्ड था डिनाई, दूसरा वर्ड टेल, तीसरा वर्ड एफ्लुएंट, चौथा एजिटेट, पांचवा एगोनी, छठा बिल्ड, सातवां केयर, आठवां कैप्टन, नौवां कैपेबल और 10वां है कैजुअल। तो ये रहे आपके 10 वर्ड मीनिंग्स। उम्मीद है कि आप लोगों में से अधिकतर लोगों का 10 का 10 सही हुआ होगा, और नहीं भी सही हुआ तो कोई बात नहीं, आप लोग इसी तरह से सीखेंगे, गलतियों से ही सीखता है इंसान। चलिए आप लोगों को इसका साइनोनिम और सेंटेंस बना करके रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं आखिरी टॉपिक की ओर, जो होगा सेंटेंस। तो आज का हमारा सेंटेंस मैंने इसे खुद ही तैयार किया है, या कहें कि आप लोग पहले भी जानते होंगे। तो आज का सेंटेंस हमारा है द ग्रेट सक्सेस मंत्रा इज द ग्रेट सक्सेस मंत्रा। सक्सेस का जो बहुत बड़ा एक मंत्र है वो क्या है, आप लोग गेस कीजिए। द ग्रेट सक्सेस मंत्रा क्या हो सकता है? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस की स्पेलिंग सही है क्या? हैप्पीनेस की स्पेलिंग यहाँ गलत है, वाई नहीं होगा। जब भी इस तरह का वर्ड जो हो और उसका हम लोग एडजेक्टिव करें तो वाई के जगह पे आई हो जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो हैप्पीनेस ये हमारा बहुत बड़ा सक्सेस मंत्र है कि यदि आप खुश हैं तो आप सक्सेस पा सकते हैं। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन ये हकीकत है, क्योंकि जो लोग खुश नहीं हो सकते वे कभी जीवन में सक्सेस नहीं पा सकते। जो हमेशा परिस्थितियों से नाराज़ रहते हैं, उद्वेलित रहते हैं और हमेशा शिकायतें करते हैं कि भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, भगवान ने मुझे वो नहीं दिया, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं करूँ तो करूँ क्या। तो जो लोग क्रोधित रहते हैं, जो लोग उद्वेलित रहते हैं, जिन्हें हमेशा शिकायतें रहती हैं, चेहरे पे मुस्कान नहीं होती है, तो वे कभी सक्सेस पा नहीं सकते हैं। इसलिए सक्सेस पाने के लिए ज़रूरी है कि आप खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मन लगाकर पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।